Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं। आप सब तैयारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, जिसका पेपर 27 तारीख को लगा हुआ है। 27 जुलाई, आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई को हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं ये हिंदी का 60 प्रश्न रहने वाला है। आप जानते हैं हम सामान्य हिंदी उसी एक पेपर में आगे के 1 घंटे के साथ ऐड कर दिया गया, तो अब आपका पेपर 3 घंटे का होने वाला है। पहले जीके जीएस क्या होता था, 2 घंटे का पेपर होता था, 140 क्वेश्चंस पूछा जाता था। उसके बाद सेकंड पेपर आपका हिंदी होता था, 60 मिनट के लिए दिया जाता था और 60 प्रश्न पूछे जाते। अब ओवरऑल वही 60 मिनट यहाँ ऐड कर दिया गया, 120 मिनट की जगह 180 मिनट आपको मिलेगा और पेपर 200 नंबर का डायरेक्ट होगा। 200 प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो एक ही पेपर में आपको कंप्लीट करना है, सब कुछ पढ़ना है। तो मित्रों, उसी पेपर को आसान करने के लिए हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं और अभ्यास का ये दूसरा क्रम है। इससे पहले क्लास और हो चुकी है। सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं यहाँ पे 6 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक अलग अलग है, चाहे वो विलोम हो, पर्यायवाची हो, वर्तनी हो, या फिर आपका तत्सम तद्भव हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, या फिर आपका जो विशेषण विशेष्य है वहां से क्वेश्चंस बनता है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस में आरोहण का अवरोहण है, उत्कर्ष का अपकर्ष है, सादर का आदर है और उन्मीलन का निमीलन शब्द दिया गया है। आपको बताना है कौन सा मिलान नहीं खाता है। मित्रों, अगर यहां आप देखेंगे तो सादर का आदर दिया गया, यही गलत है, बाकी सब विकल्प आपका फिट बैठ रहा है विलोम के लिए। तो सही जवाब आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आकर्षण शब्द का विलोम है अनाकांक्षा है, अनास्था है, अनाकर्षण है या फिर अनाहूत है? आकर्षण शब्द का विलोम है। आकर्षण शब्द का जो विलोम बनेगा मित्रों, अनाकर्षण बनेगा। तो विकल्प आप यहां बी के साथ बैठाओगे, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, अमीर शब्द का विलोम है गरीब है, भिखारी है, दरिद्र है और रंग का नाम दिया गया। अमीर शब्द के लिए जो विलोम आएगा वो गरीब आएगा। राजा के लिए जो विकल्प आता है वो रंग आता है। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन अपना 44 नंबर आता है। पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक युग्म सही नहीं है। क्वेश्चंस का थोड़ा धैर्यता के साथ पढ़िएगा। क्वेश्चंस में लास्ट में शब्द नहीं लग जाता है और अपोजिट आंसर्स बन जाता है, तो ये शब्द जरूर पकड़िएगा। हानि का लाभ है, गणतंत्र का जनतंत्र है, जीवन का मरण है, यश का अपयश है। आपको बताना है विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो विलोम की दृष्टि से गणतंत्र का जनतंत्र जो दिया गया यही सही नहीं है। विकल्प सी के साथ लगा लो। अतिवृष्टि का विपरीत शब्द है अनावृष्टि है, आविर्भूत है, समष्टि है या फिर अनावर्तक है? अतिवृष्टि का जो विपरीत शब्द होता है मित्रों अतिवृष्टि, तो अनावृष्टि हो जाएगा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ बिठाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आजादी का विलोम शब्द है स्वतंत्रता है, गुलामी है, पाराधीनता है या फिर स्वाधीन है? जो आजादी का विलोम शब्द बैठता है मित्रों, आजादी यानी स्वतंत्रता, तो आप आजादी का विलोम जब ढूंढोगे तो गुलामी लगाओगे, आजादी गुलामी। विकल्प आप सी के साथ बिठाओ और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 147 नंबर आता है। 147 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा मित्रों, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक युग्म सही नहीं है। विकल्प श्रीयुक्त का श्रीहीन है, कटु का मधुर है, क्षर का अक्षर है और उधम का निरुधम है। कौन सा युग्म आपका सही नहीं है आपको यह बताना है। तो उधम का निरुधम यहां पे विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। डी विकल्प आप राइट आंसर चुन लीजिए। अगला क्वेश्चन 148 आता है, गुरुत्व का सही विलोम है लघुत्व है, अवरोध है, प्रतिकर्षण है या फिर मुक्त है? गुरुत्व का जो सही विलोम बैठेगा मित्रों वो क्या बैठेगा? तो गुरुत्व का जो सही विलोम बैठता है वो आपका लघुत्व बैठता है, लघुत्व। विकल्प फर्स्ट के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 149 नंबर होगा, प्यारा प्रश्न होगा। आपसे पूछ रहा है, नवीन का सही विलोम है आधुनिक है, अवार्चीन है, प्राचीन है या फिर समीचीन है? नवीन का जो सही विलोम बैठेगा मित्रों वो प्राचीन बैठेगा, नवीन प्राचीन। विकल्प बी के साथ बिठाओ। 150 आता है, पूछा गया मधुर का विलोम शब्द है विष है, घृणित है, कटु है या फिर तन्वी है? मधुर का जो विलोम शब्द बैठता है मित्रों वो आपका कटु बैठता है, तो विकल्प आप बी के साथ बिठाओ, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 151 आता है। आपसे पूछा गया, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है वह लालची औरत थी,
वह औरत लालची थी वह लालची औरत, या फिर थी लालची वह औरत। आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। जब वाक्य वर्तनी में आप चलोगे तो वह औरत लालची थी एकदम परफेक्ट शब्द बैठता है, तो आप विकल्प सी के साथ बिठाओगे। और आगे चलेंगे, जो घबराने वाला ना हो के लिए एक शब्द है अकथ्य है, अथऊ है, अथमना है, या फिर अकातर है। जो घबराने वाला ना हो, जो घबराने वाला ना हो मित्रों, अकातर सही जवाब बैठता है, तो आप डी विकल्प सही जवाब दे सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 153 नंबर आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? अनंत है, अमूल्य है, अमृत है और अकथ्य है। कौन सा शब्द जो है तद्भव है, आपसे पूछा गया। तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो अनंत शब्द यहां पे तद्भव है, अनात। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर होगा। 154 नंबर आएगा, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है? विकल्प अपमानित का है, इनामी का है, अवरुण का है और इच्छा का नाम दिया गया। विशेषण शब्द कौन सा नहीं है मित्रों? जब विशेषण की बात आती है तो इच्छा शब्द यहां विशेषण नहीं है। विकल्प आप डी के साथ बिठा लो, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधर्म का पर्यायवाची शब्द है। अधर्म का पर्यायवाची शब्द निशाचर है, सुरारी है, दानव है या फिर पाप है। अधर्म का जो पर्यायवाची शब्द बैठेगा मित्रों वो पाप बैठेगा, पाप। विकल्प डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 156, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद है, अर्पण है, अनाधिकार है या फिर अस्वीकार है। आपसे पूछा गया कौन सी वर्तनी एकदम फिट है, कौन सी एकदम शुद्ध है। तो आशीर्वाद जो लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ बनाओगे, इज द राइट आंसर लगाओगे। 157 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है दुराग्रह है, दुराग्राही है, अनाग्राही है या फिर कुआग्राही है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए जो एक शब्द आता है वो दुराग्राही आता है। तो विकल्प आप यहां बिठाओगे वो सी विकल्प के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 158 नंबर क्वेश्चन आएगा, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट है, कपूर है, कारपेट है या फिर कपड़ा है। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का जो तद्भव रूप होगा मित्रों वो कपड़ा होगा, तो आप यहां पे राइट आंसर डी के साथ बैठाओगे, डी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 159 नंबर आता है, काली बिल्ली तेज दौड़ती है में क्रिया विशेषण कौन सा है? काली है, दौड़ती है, बिल्ली है या फिर तेज है। काली बिल्ली तेज दौड़ती है मित्रों, ऐसा शब्द दिया गया, तो यहां पे तेज जो है आपका वो क्रिया विशेषण है। विकल्प आप जो है डी के साथ बैठाओ, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानकी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रुप दशुता है, जनक शुता है, वैदेही है या फिर सीता है। जानकी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया, तो इसमें से नहीं आपका क्या होगा? द्रुपद शुता सही जवाब बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 161 नंबर आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों से देखी गई घटना है या फिर आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो यह आंखों देखी घटना है, एकदम परफेक्ट वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। विकल्प आप यहां फर्स्ट के साथ लगाओगे, इज द राइट आंसर बनाओगे। और आगे चले 162 नंबर आता है, आपसे पूछा गया गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द आता है अजात, अजात रमस्त्र, अंतेवासी, आगम या फिर अनागत। गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी के लिए जो एक शब्द बैठता है वो क्या बैठता है? तो अंतेवासी बैठता है। विकल्प आपका सी के साथ लगेगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 163 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? पोथी है, बत्ती है, व्याघुट है या फिर प्यास है। कौन सा तत्सम शब्द है मित्रों? तत्सम की अगर बात करते हैं, व्याघुट शब्द आपका यहां पे तत्सम दिया गया है, आप विकल्प जो बिठाओगे बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 164 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 164 आता है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? विकल्प में विषाद है, तुम है, मानस है और शांत का नाम दिया गया। कौन सा शब्द आपका विशेषण है मित्रों, आपको बताना है। तो यहां पे शांत शब्द जो दिया गया ये विशेषण है,
विकल्प आप डी के साथ चुनोगे, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 165 आएगा, आपसे पूछा गया इनकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प में प्रत्याख्यान है, महामना है, अनंगीकार है और निषेध का विकल्प दिया गया। आपका बताना इनकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनकार का जो आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, महामना नहीं है मित्रों। विकल्प आप सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चलते हैं, 166 नंबर आता है, 166 नंबर क्वेश्चन से आपसे करें क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं। यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, राजा के 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। क्रिया संबंधित अशुद्धियां आपको कहां दिखाई देती हैं, यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 167 नंबर आएगा, पूछा गया जिसे कोई रोका न जा सके या जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए क्या शब्द आता है मित्रों, शाश्वत आता है, अनवरत आता है, अप्रतिहत जो है अप्रतिहत आता है और आजीवक का नाम दिया गया। जिसे कोई रोक ना सके, जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए एक शब्द आता है अप्रतिहत। विकल्प आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। 168 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया तद्भव तत्सम का सही युग्म नहीं है। उपला का उत्पल होता है, कर्म का कर्म होता है, अंश का अंश होता है, कोश का कोण होता है। तत्सम और तद्भव, जिसमें तद्भव पहले दिया गया तत्सम बाद में दिया गया, कौन सा युग्म आपका सही बैठ रहा है। तो यहां कोश का कोण एकदम परफेक्ट आंसर है, तो आप डी विकल्प राइट आंसर के रूप में चुन सकते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन चलता है, पूछा गया निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द है, कर्मठ है, मधुर है, ललिता है और लंबा का नाम दिया गया। कौन सा शब्द आपका विशेष्य है मित्रों। विशेष्य की अगर बात करते हैं, ललिता आपका यहां विशेष्य शब्द है। विकल्प आप बी के साथ चुन लो, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पति का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प में भर्ता है, दैत्य है, बालम है और स्वामी का नाम दिया गया। पति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे दैत्य जो दिया गया ये पति का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आप सी के साथ चुनोगे। अगला क्वेश्चन 171 नंबर आता है, पूछा गया निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। कौन सा वाक्य आपको अशुद्ध लग रहा है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, लीजिए अपना प्यारा या प्याला भर देता हूं, लीजिए आपका प्याला भर देता हूं, और वो लोग जा रहे हैं। इसमें से आपको बताना है अशुद्ध यानी गलत शब्द कौन सा है। सभी को पढ़ोगे तो मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये गलत है, बाकी सभी परफेक्ट हैं। तो विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 172 नंबर आता है, आपसे पूछा गया जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द आता है, अनाहूत है, अनुत्तरित है, अध्यूड़ा है और अकातर है। आपसे पूछा गया जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत शब्द से बैठेगा। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 173 नंबर आता है, पूछा गया तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। अंश है, आदित्यवार है, इमी है और ईंधन का नाम दिया गया। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव, अगर हम तद्भव की बात करते हैं तो अंश आपका परफेक्ट आंसर से फर्स्ट इज द राइट आंसर बन रहा है। 174 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। आचार नहीं है, अकर्ण नहीं है, अकंठ नहीं है या फिर अकूत नहीं है। एक शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो आचार यहां जो दिया गया ये विशेषण नहीं है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, एज द राइट आंसर बना सकते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प में प्रपंच है, स्वांग है, ढकोसला है और कुटी का नाम दिया गया। आडंबर का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। तो आडंबर का अगर आपको पर्यायवाची ढूंढना है तो यहां कुट्टी दिया गया है, यह आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। डी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में सुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 176 नंबर आता है, आपसे पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, चिंताजनक बीमारी है दादाजी की, या फिर दादाजी की बीमारी चिंतनीय योग्य है। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध बैठ रहा है, परफेक्ट वाक्य कौन सा है। तो दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। विकल्प आप बी के साथ चुनो, बी इज द राइट आंसर बैठेगा मित्रों अपना। अगला क्वेश्चन 177 यानी 177 नंबर आता है, आपसे कह ठीक ना किया जा सके के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है। अभेद्य है, असाध्य है, असमर्थ है या फिर अशक्त है।
ठीक ना किया जा सके, ठीक ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द आता है असाध्य, असाध्य। विकल्प आपका सी के साथ हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 178 नंबर आता है, तद्भव और तत्सम का सही युग्म नहीं है। विकल्प में पान और पर्ण है, पिरोना और प्रेत है, पिता और प्रतस है, देखना और दृष्ट है। तद्भव और तत्सम के सही युग्म नहीं है मित्रों। सही युग्म की अगर बात करते हैं तो देखना और दृष्टि, यही आपका सही नहीं है। तो विकल्प आप यहां डी के साथ चुन सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 179 नंबर चला जाएगा। आपसे पूछा गया उसकी लड़की छोटी है में विशेषण का चयन करें। छोटी है, उसकी है, लड़की है या फिर इनमें से कोई नहीं। उसकी लड़की छोटी है, इसमें जो विशेषण आएगा मित्रों छोटी आएगा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 180 आता है, यमुना शब्द का पर्यायवाची है, क्लैश है, तारंगिनी है, अर्कजा है या फिर पुष्कर है। तो यमुना का जो पर्यायवाची होगा मित्रों अर्कजा होगा। विकल्प आप सी के साथ सुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 181 नंबर क्वेश्चन आता है, एक वाक्य शुद्ध है, कुएं में कौन पानी भर रहा है। कौन है जो कुएं पर पानी भर रहा है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य आपका यहां फिट बैठ रहा है मित्रों। कुएं पर पानी कौन भर रहा है, एकदम परफेक्ट है। विकल्प आप सी के साथ चुन लो, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 182 नंबर आएगा, पूछा गया जो जन्म नहीं लेती, इसके लिए एक शब्द आता है, अजा आता है, अज आता है, अजन्मा आता है या फिर अंडज आता है। जो जन्म नहीं लेती के लिए एक शब्द क्या बैठेगा मित्रों, अजा बैठेगा। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगा लो, इज द राइट आंसर हो जा रहा है। 183 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अचरज है, अच्छा है, अलीम है और आश्चर्य है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम। विकल्प आपका आश्चर्य के साथ जाता है, डी इज द राइट आंसर बैठता है, तो हम सही जवाब डी के साथ लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 184 नंबर आएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। विकल्प में कुछ लोग हैं, कम भार है, ज्यादा चीनी है और 7 कारें हैं। कौन सा एक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है 7 कारें, ये नहीं है। तो विकल्प आप इसी डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका 185 नंबर आता है, पूछा जा रहा है देवता का पर्यायवाची शब्द है, अतनु है, कोविद है, जनपति है, जनपति, जवनपति है और बीबुध है। देवता का पर्यायवाची क्या नहीं है मित्रों, तो बीबुध शब्द जो दिया गया ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं, डी इज द राइट आंसर होगा। 186 नंबर क्वेश्चन आएगा, अभिप्राय का पर्यायवाची नहीं है, अर्थ नहीं है, मायने नहीं है, वैषण नहीं है या फिर आशय नहीं है। अभिप्राय का पर्यायवाची नहीं है। अभिप्राय की अगर बात करते हैं वैषण आपका सही जवाब बैठता है, शी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है आपसे, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, कौन सा है मित्रों। मैं विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ जा रहा हूं। मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है अतः लखनऊ जा रहा हूं। मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है और मैं लखनऊ जा रहा हूं या फिर इनमें से कोई नहीं। संयुक्त वाक्य भी हो, एकदम शुद्ध भी हो, तो मुझे विवाह समारोह में शामिल होना है और मैं लखनऊ जा रहा हूं, एकदम परफेक्ट वाक्य है। तो आप सी विकल्प के साथ राइट आंसर चुन लीजिए, शी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। 188 आपसे कह रहा है, जो बहुत बोलता है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, वक्ता है, मूक है, प्रवक्ता है या फिर वाचाल है। जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द यूज किया जाता है, तो विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन आएगा, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म नहीं है। विकल्प छार का खार है, खड़िया का खड़िया है और कवल का कौड़ी है और खनी का खान है। तत्सम से तद्भव रूप में बना सही शब्द कौन सा है, तो कवल कौड़ी एकदम परफेक्ट है, बी विकल्प आपका राइट आंसर बैठ रहा है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। 190 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 10 गुना छोटा। 10 गुना छोटा में विशेषण का कौन सा भेद है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या फिर संपूर्णतः वाचक है। 10 गुना छोटा में कौन सा विशेषण का भेद है, तो आवृत्तिवाचक है मित्रों, राइट आंसर बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 191 आता है, आपसे पूछा गया शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक नाम है श्री कृष्ण के नाम अनेक हैं या फिर नाम है अनेक श्री कृष्ण के।
शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है मित्रों? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, एकदम परफेक्ट है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुनो, ए इज द राइट आंसर लगाओ। 192 नंबर क्वेश्चन चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपकी रचना श्रेष्ठतम है। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की है। वह नगर दृष्टत्य है और वह स्त्री अपराधी है। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध बैठ रहा है? तो वह स्त्री अपराधी है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर आप बना सकते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया, जो कम जानता हो के लिए एक शब्द क्या बैठता है? अज्ञानी है, अज्ञ है, अल्पज्ञ है या फिर बहुज्ञ है? जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द आता है अल्पज्ञ। तो विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा मित्रों। वी इज द राइट आंसर लगा लो। 194 नंबर कह रहा है, तद्भव तत्सम शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? उपला उपमात है, उच्छंग उत्संग है, अंधेरा अंधकार है और उल्लंघन उल्लंघन है। तद्भव और तत्सम शब्दों का कौन सा युग जो है असंगत बताया गया? असंगत की अगर बात आए तो उपला उपमात यही असंगत है, बाकी सब बिल्कुल संगत हैं। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन आता है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, विशेष्य और जो है विशेषण और विशेष्य है, केवल विशेष्य है या फिर में से कोई नहीं? पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है? पांडु शब्द जो है विशेषण और विशेष्य दोनों है। तो विकल्प आप सी के साथ चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 196 नंबर आएगा। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? हाटक नहीं है, कनक नहीं है, हेम नहीं है या फिर अर्क नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ग का पर्यायवाची अर्क नहीं है। तो विकल्प आप अर्क के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 197 नंबर आता है। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक शब्द आता है। युद्ध स्थिति है, युद्ध स्थायी है, युद्ध स्थिर है या फिर युद्ध प्रेमी है। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए जो एक शब्द आएगा युधिष्ठिर आएगा, युधिष्ठिर। विकल्प आपका जो है वी के साथ बैठेगा मित्रों। तो बी इज द राइट आंसर आप यहां बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 198 आता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, पुष्प है, अरसी है, सलाका है और अग्नि का नाम दिया गया। तद्भव शब्द कौन सा मित्रों? जब तद्भव की बात आएगी तो अरसी आपका, अरसी यहां पे तद्भव है। विकल्प सी के साथ बैठेगा। 199 नंबर क्वेश्चन आएगा। संख्यावाचक विशेषण संबंधित है, यह से, तिगुना से, धुंधला से और उनमें से कोई नहीं। संख्यावाचक विशेषण संबंधित है तो तिगुना से संबंधित है मित्रों। राइट आंसर आप सी के साथ चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 200 नंबर आता है। पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाग्रीव नहीं है, लंबोष्ठ नहीं है, उष्ट नहीं है या फिर कलाधर नहीं है। ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपसे पूछा गया ऊंट, तो ऊंट का पर्यायवाची कलाधर नहीं है मित्रों। राइट आंसर आप डी के साथ चुन लो। डी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाएगा। तो सही जवाब डी के साथ चुन लो। ये 60 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो एक बार अपने इष्ट मित्र तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहे। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।